आइए सब अपने हाथों में बीज पकड़े फटाफट, शाबाश। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकत दे? कितने लोग चाहते हैं 100 गुना बरकत मिले? हाँ या ना, हाथ उठाकर बताएं, शाबाश। जितने लोगों को चाहिए इस समय बीज, आप देख रहे हैं कि ऑफरिंग जो है, जो लव ऑफरिंग है, जो आपका सीड है, वो आपको आगे लेकर आता है, परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार के लोग हैं, किस मनसा के लोग हैं ये लोग। एक वचन पढ़ेंगे बीज के लिए, नीति वचन 18 का 16। कोई जन पढ़े हमारे में से? हाँ हाँ, शाबाश। कोई जन पढ़े नीति वचन 18 का 16। बीज बोने वाले व्यक्ति इस वचन को पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बढ़ाए और आशीष दे, नीति वचन 18 का 16 इतनी देर में। हाँ हाँ हाँ। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा करा? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। ये याद रखना, कहता है कि आप दान तो गरीबों को भी दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। ये महीना है, कह रहा है कि अगर आप बेस्ट बीज लेकर आए हैं तो परमेश्वर आपके लिए बड़ा मार्ग खोलने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। बड़े लोगों के सामने खड़े करने वाला है। कह रहा है कि जो बीज कह रहा है कि बोते हैं, लेकिन वो भेंट में, कहता है बेस्ट भेंट देने वाले हमेशा कह रहा है कि बड़े लोगों के सामने खड़े होते हैं। ये गवाहियां सुन रहे हैं आप, आपने प्रोफेसी सुना, इसी कैबिन में उस व्यक्ति के लिए प्रोफेसी किया था कि तेरी पूरी फैमिली को परमेश्वर जल्दी यूएसए के लिए ब्लेस करेगा। उसकी बेटी को ब्लेस किया परमेश्वर ने और रास्ता खोल दिया। इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि जब आपकी उत्तम भेंट परमेश्वर के पास आती है, आप क्रिसमस के दिनों में कहते हैं आप परमेश्वर के लिए बीज बो रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपको किसी बड़े व्यक्ति के सामने, राष्ट्रपति के सामने खड़ा करेगा, प्रधानमंत्री के सामने खड़ा करेगा। कह रहे कि आपको ऐसे ऑफिसर लाइन में खड़ा करेगा। अभी एसएचओ साहब आए, ये हमेशा बेस्ट बीज बोते हैं, इनकी बेटी अफसर बन गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि बीज बोने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं होता, ये याद रखना। भेंट देने वाला व्यक्ति कभी डाउन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहे कि आप कर्जे में हो, समस्या में हो, लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया कि मुझे इसका माइक ठीक करें और इसकी बेस बना, अगर आपने बीज और भेंट में ईमानदार रहे तो यही साल, मैं कह रहा हूं अगले साल नहीं, यही साल इसहाक ने जब बीज बोया तब परमेश्वर ने पहले से समझ लिया था, पहले से प्लान बना लिया था कि मैं इसके परिवार में इसके बच्चे को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। परमेश्वर पहले से जान लेते हैं, पहले से आपका बोना, कहता है कि आपके लिए परमेश्वर पहले से प्लान कर लेगा। कुछ लोग नए साल पे बोलते हैं, जब वो मुसीबत में आते हैं तब वो भेंट लेकर आते हैं, दशवांश लेकर आते हैं, वो कह रहे कि प्रेयर कराने भी आते हैं जब वो मुसीबत में पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों ज्यादा आशीष नहीं देता, उन लोगों को ज्यादा आशीष देता है। कह रहा है कि जो लोग पहले से तैयार रहते हैं बीज बोने के लिए। जब पास्टर कहते हैं आप तैयार हो जाते हैं। विधवा औरत कह रहे जब वो 2 दमड़ी डाल रही थी तो उस समय यीशु मसीह पहले से उस चर्च में बैठकर देख रहा था ये किस प्रकार से बीज बो रही है, किस प्रकार से ये दे रही है। तो आपका देना परमेश्वर को कहता है पसंद आए, ये बहुत जरूरी है। जब आप देते हैं किस मन से देते हैं, किस मनसा से देते हैं, परमेश्वर पसंद करते हैं उस बात को। और इसहाक ने कह रहे कि जब बीज बोया तो बाइबल में लिखा कि उसने कह रहा 100 गुना काटा उसी साल में। परमेश्वर आपको अगले साल नहीं, मैं कह रहा हूं इसी साल के कह रहा एंड में आपको बहुत बड़ी गवाही के साथ लेकर आएंगे। आपको 100 गुना काट देंगे, लेकिन आपको भरोसा रखना है। कहते हैं परमेश्वर उनको भी जानते हैं, कह रहे कि जो कह रहे कुड़कुड़ा कर बोते हैं, जो बोने के टाइम नखरा करते हैं, चिंता करते हैं कल क्या होगा हमारा, अगर हमने दे दिया तो हमारा बिजली का बिल कैसे जाएगा, अगर हमने क्रिसमस के लिए हमने दे दिया तो हमारा क्या होगा, हमारा काम कैसे चलेगा। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उन लोगों को मन से पढ़ लेते हैं पहले से। यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि यूसुफ ने कोई बड़ा बीज नहीं बोया, यूसुफ के बाप ने बोया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यूसुफ के बाप ने बड़ा बीज बोया, यूसुफ के बाप ने मेहनत किया और जो उसने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने यहां रखा और उसी दिन से सोच लिया कि मैं इसको वहां लेकर जाऊंगा, कह रहा कि प्रधानमंत्री बनाऊंगा देश का। आज जो लोग बो रहे हैं, जो लोग इस समय ऑनलाइन भी बो रहे हैं आईसीआई बैंक में, जो भी एक्सिस बैंक में, मैं फिर कह रहा हूं कि हमें आपकी भेंट दशवांश की जरूरत है। और 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जो लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 7 दिन के लिए कह रहा हूँ अपने पत्नी बच्चों को मुझे भूल जाओ, मैं चर्च में मिलूंगा, कहीं और नहीं, ऑफिस में ही मैं अपना बेड लगाऊंगा, यहीं सोऊंगा, यहीं रहूंगा, आपके लिए प्रेयर 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 करूंगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ गया? आप यहीं रहोगे, आपको कहने की जरूरत नहीं मिलेगी कि आप पास्टर बजिंदर मुझे मिलता नहीं है।
हमारे से मिलता नहीं है, मैं बुरुश करने जाऊंगा तो भी तुम मेरा मुंह देखोगे। मैं चर्च में घूम रहा हूँ ट्रैक सूट डालकर, मैं भी थोड़ा सा सैर करता हूँ, तो आप मुझे देख रहे होंगे, पर थोड़ा सा सैर कर लेने देना। आपके लिए 24 घंटे यहाँ उपलब्ध है, जो आ रहे हैं बस ये कपड़े नहीं फाड़ना, आराम से खाना भी आपको खिलाऊंगा। आपको जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ, ऑनलाइन चर्च। जब अगर आप बस बेस्ट बीज के साथ आ रहे हैं, आप यहाँ पर आ रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आप जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें, अपने हाथों में बीज पकड़ें, अपने भेंट अपने दशमांश अपने हाथों में पकड़ें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, सच में इनके हृदय को खोल परमेश्वर, क्योंकि ये नहीं जानते, बहुत सारे लोग के सच में ये क्रिसमस का महीना परमेश्वर का दिल खुलवाने का महीना है। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं परमेश्वर कि तू जानता है पवित्र आत्मा जी के सच में लंगर के लिए, लोगों के लिए 5 दिन 10 दिन पिता परमेश्वर कितना खर्चा इस समय। पवित्र आत्मा जो भी इस समय वो लोग बीज बो रहे हैं, इनके बच्चों को कभी भली वस्तु की घटी ना होने पाए ईश्वर के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, रास्ते खुलने पाए, अद्भुत काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय छुटकारे हों, ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना काटे यीशु मसीह के नाम में। इसी साल परमेश्वर इनको फाइनेंस दे स्वर्ग से। आज जाओ एंजल फाइनेंस रिलीज करो इनके ऊपर, इनको आज से ज्यादा काम मिलने पाए यीशु के नाम में, ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत का ज्यादा फल मिलने पाए। आज से इन्हें बोनस ओवर टाइम भी मिलने पाए, इनकी रुकी हुई सैलरी वापस आने पाए, इनके लिए बड़े बड़े काम आने पाए, इनका मरा हुआ पैसा जिंदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग इनके हाथों पर आए यीशु के नाम में, बोलो आमीन। जो लोग बो रहे हैं वो दोपहर से लेकर शाम तक यहाँ पर कितने लोग रहेंगे पता है आपको? मेरा पिछली बार 40 लाख रुपए का लंगर लगा था। अब लोगों को ये तो कह नहीं सकते कि चले जाओ, लोग कहते शोभा यात्रा भी है, क्रिसमस भी है, नवा साल भी आ रहा, तो भाई साहब वो तो डेरा डाल के बैठ जाते हैं। तो अच्छी बात है ना, तो हम बुला रहे हैं उनको, उनका वो अपने अगर बाप से प्यार करते हैं तो यहीं रहो, तुम्हारा खर्चा तुम्हारा बाप उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। चिंता नहीं करना, परमेश्वर आशीष देगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आपके लिए मैंने रजाइयाँ मंगवाई हैं, गद्दे मंगवाए हैं, और यहाँ पर पूरे यहाँ पर एक टेंट लगेगा, अभी पीछे से शेड बनना शुरू हो रहा है, यहाँ तक आ जाएगा। और इस साइड आप सकते हैं, आपके लिए इंतजाम है। पुराने चर्च में भी शेड पड़ चुका है, वहाँ पर इंतजाम है। वाटर प्रूफ टेंट लगवाऊंगा और आपके यहाँ पर गरम गरम हीटर लगवाऊंगा, बिल्कुल सी भी आग ठंडी अंदर नहीं आएगी, वादा है मेरा, वादा है। रजाइयाँ बढ़िया वाली, आप आराम से रुको, टेंशन मत लो, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन थोड़ी देर के लिए सुबह से लेकर शाम तक कहीं घूम आया करो बाजार चंडीगढ़ में, अपने हाथों को उठाओ, जोर से करें यीशु मसीह के नाम में।